तो हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति के बारे में बात कर रहे थे। बृहस्पति और राहु की युति जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे अब 10वें भाव की। 10वें भाव की बात करें तो यहाँ मकर राशि होगी आपके मेष लगन की कुंडली में, और मकर राशि है तो यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में आ जाते हैं और राहु यहाँ पर अपने मित्र शनि के घर में होते हैं। अब यहाँ पे शनि का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है, शनि ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो आपके कार्यों में डिले नहीं करेंगे, आपको फालतू में परेशान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, तो कुछ हद तक ये कंजक्शन आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। अब अगर यहाँ पर बृहस्पति नीच की स्थिति में तो है ही, लेकिन अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो ये बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल हो जाएंगे। और अब राहु का जितना अधिक प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा उतना आपके लिए अच्छा है यहाँ पर, बाकी अन्य भावों में ये बात लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो गुरु चांडाल दोष बना हुआ है ये आपके ज़्यादातर फेवर में काम करेगा बृहस्पति के वक्री होने से। लेकिन अगर बृहस्पति वक्री नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है या मार्गी स्थिति में है, और अगर बहुत ज़्यादा डिग्री वाइज बली हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैरियर को लेकर काफ़ी सारी बाधाएं आएंगी। इसके अलावा आप काफ़ी घमंडी हो सकते हैं, आप दूसरों को काफ़ी डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं, आपके अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको घर परिवार का और माता पिता का पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला हो इस कंजक्शन के होते हुए, ऐसा हो सकता है। आपकी अपने कैरियर को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, और आपकी धन कमाने को लेकर भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां हो सकती हैं। मोस्टली इस स्थिति की वजह से आपका सेटलमेंट विदेश में हो सकता है। आप बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं करेंगे। इस कंजक्शन के होते हुए आपको शुरुआत में अपने कैरियर में काफ़ी सारी परेशानियां और कठिनाइयां आएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आप अपने ज्ञान का बेहतरीन उपयोग कर सकेंगे। अब यहाँ राहु का जितना अधिक प्रभाव बृहस्पति पर पड़े अब आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अकेला अगर बृहस्पति है तो उतना अधिक आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं रहता। लेकिन राहु के यहाँ होने की वजह से आपको कैरियर में एक स्पेशल सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब आपके चार्ट में शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, यानी राहु आपको इस बात की अगर गारंटी दे रहा है कि वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देगा यहाँ पर बृहस्पति के साथ स्थित होते हुए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बृहस्पति भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आपको आपके कैरियर में। बट मोस्टली ऐसे जातकों का अपने घर परिवार से लगाव बहुत ज़्यादा रहता है, माता पिता से काफ़ी को लगाव रहता है, लेकिन उनका घर छोटी आयु में छूट जाता है। इवन वो ध्यान साधना या पूजा पाठ वगैरह ऐसे कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं। अब ये स्थिति की वजह से जिस भी आप फील्ड में होंगे वहाँ पर काफ़ी बेबाक तरीके से बोलने वाले और अपनी बात प्रमुखता से रखने वाले होंगे। आप किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक मामले में अपने विचार पूर्ण रूप से किसी के भी सामने रख सकते हैं। आप एक तरीके से अपने आप के द्वारा दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ऐसी कंडीशन में आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपके संबंध काफ़ी ख़राब रह सकते हैं, और जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं इस कंजक्शन के होते हुए वैसा रिजल्ट आपको कभी कभी नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा अब आपको यहाँ पर बृहस्पति के रूप में ज्ञान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि राहु आपको काफ़ी बार भटकाने का भी काम करेगा, काफ़ी बार भ्रमित करने का भी काम करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर राहु अब मकर राशि में है तो मकर राशि का राहु वैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है, बट इस वजह से अगर अकेले बृहस्पति यहाँ होते तो शायद आप अपने कैरियर में उतनी अधिक प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जबकि अब आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है, आप अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा नई ऊंचाइयां दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ राहु आपको कुछ हद तक आपके कैरियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद अवश्य करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो घमंड या वो ईगो अवश्य ही आ जाएगा इस स्थिति की वजह से, और आप काफ़ी बार परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये सब समझना पड़ेगा। अब शनि की स्थिति आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर शनि का संबंध है 10th हाउस से तो निश्चित रूप से आपके कार्यों में डिले होगा, और आप जैसा सोच रहे हैं वैसे जल्दी उतना अधिक आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो इन दोनों की दृष्टियाँ सेम ही हैं। ऐसे में आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। दूसरे भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपको धन कमाने की और अपनी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जीने की चाहत रहेगी। ऐसे में आप कभी कभी अपने जीवन में काफ़ी शॉर्टकट तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने रख सकते हैं। आप हमेशा इस कंजक्शन की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में भी और अन्य मामलों में भी खुद को सही साबित करने का पूरा प्रयास करेंगे, भले ही आप गलत ही हों। बृहस्पति और राहु दोनों का ही दृष्टि 2nd हाउस पर रहने से नो डाउट यहाँ पर आप हमेशा
लाइफ में कभी ना कभी धनवान अवश्य बनेंगे और बहुत ज़्यादा धनवान बनेंगे। लेकिन आपको अब शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है तो निश्चित ही आपको यहाँ पर बृहस्पति और राहु धनवान बनने में मदद करेंगे। इसके अलावा ये जो मेजर इम्पैक्ट डालेंगे वो आपकी लाइफ स्टाइल पर और आपकी वाणी पर डालेंगे। तो आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस में भी आप बेहतरीन रोल कर सकते हैं अपना, और काफ़ी अच्छे से फोकस्ड रह के काम कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों का एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे है। 4th हाउस से संबंधित आपको उतने अच्छे परिणाम यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि बृहस्पति फिर भी अपने उच्च के घर को ही देखेंगे, बट यहाँ केतु स्थित होंगे, जिसकी वजह से शायद परिवार से आप नाखुश रहें, अपनी माताजी से नाखुश रहें, या आपके और आपकी माताजी के बीच में थोड़ी तालमेल की कमी रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत छोटी आयु में अपना घर छोड़ दिया हो, किसी दूसरे स्टेट में जाके रहने लग गए हैं, या अपने एजुकेशनल पर्पज़ से अपना कुछ ना कुछ नया काम करने की वजह से आपको दूर जाना पड़ा हो घर से। तो ज़्यादातर केस में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपना घर बहुत ही जल्दी छोड़ देंगे, और अगर आप घर छोड़ेंगे तभी आपके जीवन में प्रोग्रेस भी होगा। अब यहाँ पे 4th हाउस का जब ये एस्पेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर केस में आप या तो विदेश में रहेंगे या किसी दूसरे स्टेट में रहेंगे। तो आपकी जो कहीं ना कहीं कल्चर है या आपके जो रीति रिवाज हैं वो प्रभावित होंगे, और आप दूसरे कल्चर के साथ बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अपने माता पिता से आपकी दूरियां रह सकती हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली के साथ तालमेल बिठाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन दोनों का ही एस्पेक्ट रहेगा अब आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे एस्पेक्ट रहने की वजह से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। यहाँ पर अब अगर बृहस्पति अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं आपको राहु के साथ स्थित होते हुए, तो निश्चित रूप से ऐसा कंजक्शन आपके जीवन में बहुत सारी बाधाओं को दूर करेगा। आपकी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बाधाएं हैं, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड या अन्य किसी भी मामले में आप कोई ऐसे मुकदमे में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं और आपका निकलना आसान नहीं है, आपका किसी भी ऐसे मुकदमे को या लड़ाई झगड़े को हैंडल करना आसान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है कभी कभी। बट यहाँ पर अगर आपके बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित हो सकता है। अब यहाँ अगर बृहस्पति अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी डेली लाइफ को मैनेज करने में मदद मिलेगी। आप फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे और अपने काम से संबंधित जितनी भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं उनको आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब बृहस्पति और राहु का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। अब यहाँ पे राहु आपको हमेशा बचाने का काम करेंगे किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति से जहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उतना इजी भी नहीं है जैसा कि आपको लगता है कि आप इजीली किसी भी प्रकार की समस्या से निकल जाएंगे, बट आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर राहु का बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर और बृहस्पति उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो ये स्थिति आपको काफ़ी बार ऐसी ऐसी समस्याओं से अवगत करवाएगी जहाँ पर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होंगे स्टार्टिंग में, या करियर में बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंस के मामलों में और किसी भी विवाद के मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, और आपकी डेली लाइफ जैसी होगी वैसा ही इम्पैक्ट अब आपके करियर पर भी इस कंजक्शन के होते हुए पड़ेगा।